देखिए 10 नंबर के हमारे अनेकों शब्द के एक शब्द भी आते हैं, तो हम लगभग 6 सालों का देख लेते हैं एक ही वीडियो में। आयोग ने पूछा था कि जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द। आपको यहाँ पर आंसर बताना है। ऑप्शन ए ज्ञानार्थी, बी जिज्ञासु, सी जिज्ञासु या डी जिजीविषा, जिजीविषु, है ना। तो जिसे जानने की इच्छा हो तो वैसे भी बोलते कि क्यूरियस है, क्यूरियोसिटी है उसके अंदर, है ना, तो जिज्ञासु हो जाएगा और बी ही ऑप्शन उन्होंने दिया है। इसमें एक अच्छी बात ये रहती है कि और शब्दों के बारे में भी हमें जानकारी मिल जाती है ना। जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द जिज्ञासु तो होगा ही, जबकि किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है, तथा अधिक समय तक जीते रहने को इच्छुक तो वो जिजीविषु होगा। तो हमें 3 शब्द और मिल गए, है ना। जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द है अगम, क्लिष्ट, है ना, क्लिष्ट, दुर्बोध और दुर्गम। तो आपको यहाँ पर आंसर बताना है। आयोग ने क्वेश्चन पूछा था, अगम होगा, क्लिष्ट होगा, दुर्बोध होगा या दुर्गम होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी दुर्बोध, है ना। जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द होता है दुर्भोग, और जो गम रहित हो अगम, जहाँ या जिसके अंदर न जा सके अगम में, जो समझने में कठिन हो भाषा के संबंध में क्लिष्ट, जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम। ठीक है, तो वहाँ पर इसीलिए दुर्गम भी नहीं आया, अगम भी नहीं आया, दुर्बोध आएगा। भाषा के संदर्भ में जो समझने योग्य के लिए कठिन हो उसे क्लिष्ट बोलते हैं, पर यहाँ तो दिया कि जो कठिनाई से समझने योग्य हो, है ना। यहाँ पर भाषा के स्तर पर नहीं दिया है, तो फिर वहाँ पर दुर्बोध हो जाएगा। तो देखिए 3 क्वेश्चन हमारे इस तरीके से तैयार हो गए, है ना। नेक्स्ट है, जो पृथ्वी से संबंध है वाक्यांश के लिए एक शब्द। प्रथा, लौकिक, भूगोलीय, पार्थिव। तो देखिए जो पृथ्वी से संबंधित है उसके लिए तो पार्थिव हो गया, है ना। इस लोक से संबंध रखने वाला लौकिक होता है, शेष विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो पार्थिव हो गया आपका जो पृथ्वी से संबंध रखता है। नेक्स्ट है कि जो पहले से था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द है पूर्वज, अंत्यज, भूतपूर्व या अनागत। तो पहले आप थोड़ा सा सोचिए कि इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है, उसको आप गेस करिए या पॉइंट लगा लीजिए, फिर आंसर को मिलाइए उससे, है ना। तो यहाँ पर भूतपूर्व हो जाएगा आपका। देखिए इसके साथ में आपको क्या पता चल रहा है कि जो पहले था उसके लिए तो भूतपूर्व हो जाएगा, लेकिन जो पहले जन्मा हो उसके लिए पूर्वज, जो निम्न जाति में पैदा हुआ हो उसके लिए अंत्यज, यानी कि इसका भी आपको आंसर मिल गया, इसका भी आंसर मिल गया। जो ना आया हो, है ना, जो ना आया हो अनागत। तो आपको इसका तो आंसर मिल ही गया। 3 जो हमारे और ऑप्शन रहते हैं रिमेनिंग उनके बारे में भी पता चल गया। तो अगर आयोग इनसे भी क्वेश्चन बनाता है कि जो निम्न जाति में पैदा हुआ हो, तो फिर हमें याद आ जाना चाहिए कि अंत्यज हो जाएगा, है ना, उसका भी आंसर याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द। दुर्लभ, अलभ्य, अप्राप्त या अनुपलब्ध। तो फिर आप पहले अपने आप को गेस कीजिए, चेक कीजिए कि हम क्या हमें याद है, क्या हमने कहीं इसका नाम सुना है, या क्या इसका आंसर ये हो सकता है, ये गेस कीजिए। इसके बाद में आंसर को मिलाइए। तो देखिए इसका तो आपको पता है आंसर दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि बहुत कठिनाई से जो प्राप्त मिल रहा है वो दुर्लभ चीज़ ही होती है ना। बट आपको और भी आंसर पता चल रहे हैं, जैसे प्राप्त ना किया जा सके अलभ्य, जो प्राप्त ना हो अप्राप्य, जो उपलब्ध ना हो अनुपलब्ध, है ना। तो आपको इनको भी आप नोट डाउन करते जाइएगा इस तरीके से। अगर आप 10 क्वेश्चन को देखते हैं तो आपके लगभग 3 क्वेश्चन 30 और हो जाएंगे तैयार। नेक्स्ट है कि बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द होता है बहुभाषाविद, बहुभाषा भाषी, दुभाषिया या बहुभाषिया। तो पहले चेक कीजिएगा कि इसमें से क्या आंसर हो सकता है, गेस कीजिए, फिर आप इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर फिलहाल हो जाएगा बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए हो जाता है बहुभाषाविद, और बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द बहुभाषाविद है। तो इन्होंने आंसर यहाँ पर ए दिया है, बाकी विकल्प असंगत बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट ईयर में 10 क्वेश्चन कौन से हैं उनको चेक करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द। स्वावलंबी, आत्मनिर्भरी, बलिष्ठ, आत्मविश्वासी। तो आपको पता है आत्मविश्वासी कौन होता है, जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है, ना कि अपने सहारे पर। हाँ, आत्मविश्वासी होना अलग बात है और सहारे पर रहना थोड़ा सा एकदम माइनर सा डिफरेंस है। ठीक है, आत्मनिर्भर होता है बलिष्ठ, बलवान, आई थिंक। तो आपको ऑप्शन यहाँ पर स्वावलंबी मिल जाता है। ठीक है, तो अपने सहारे पर रहने के लिए स्वावलंबी प्रयुक्त होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट इन्होंने जो आयोग ने पूछा था कि अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है जो तौला या नापा ना जा सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, या डी जो समय पर संभव ना हो। पर यहाँ पर वाक्यांश जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए शब्द अप्रमेय प्रयुक्त किया जाता है, तथा जो तौला या नापा ना जा सके के लिए अप्रमेय शब्द का प्रयोग होता है। तो ये दो जगह है। आयोग ने इसका उत्तर ए माना है, ए और सी दोनों माना है, यानी कि जो तौला या नापा ना जा सके और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, है ना। बाद में आयोग के आधिकारिक जो मतलब आती है कुंजी, आंसर कुंजी, उसमें यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। तो इसको फिलहाल आप इस तरीके से ही समझे, क्योंकि आयोग है वही डिसाइड करता है ना। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन है विजित, विजेता, जिज्ञासु, जिज्ञासु। देखिए वैसे तो पहले बार देखने पे लगता है कि विजेता, बट इसका आंसर जिज्ञासु है ना। क्यों? देखो वाक्यांश किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए जिज्ञासु प्रयुक्त होता है ना। तो जिज्ञासु आपको याद रखना है, यहाँ पर जिज्ञासु सही हो जाएगा। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए शब्द प्रयुक्त होगा। शास्त्रज्ञ, असूर्य, एम्पस्या, स्त्रैण या दुर्विनार, है ना, दुर्निवार। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 3 से 4 बार मैंने इसको देखा, ये आया हुआ है। तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ऐसा मत सोचिए मैं इससे इसलिए पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ आपको, पढ़ा के आ रही हूँ कि इससे जो क्वेश्चन आता है उसका तो आंसर पता ही चलता है, साथ में 2 से 3 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी तैयार हो जाते हैं। तो इससे हमें ये हेल्प मिलती है। ओके, अब देखिए कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। कर्मठता, बेलदारी, ठेकेदारी, संविदा। यहाँ पर क्लोजेस्ट में ठेकेदारी और संविदा दोनों आ रहे हैं, बट आंसर इसका ठेकेदारी है ना। संविदा है, ठेकेदारी क्लोजेस्ट है, बट आंसर में संविदा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द। अप्रत्याशित, आशातीत, आशाजनक, प्रत्याशित। आशाजनक का मतलब कि आशा हो, यहाँ पर अप्रत्याशित यानी कि हमें कोई उसके लिए आशा ही नहीं थी, अप्रत्याशित था, बट ये जिसके लिए कोई आशा ना हो तो अप्रत्याशित हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए।